कल एक तजवीज़ आई थी कि गुस्ताखाना खाके जो हैं इस पे पूरी जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो उसके जज्बात जो हैं वो बड़े मजरूह हुए हैं, तो इस पर कम से कम पाकिस्तान की पार्लियामेंट के दोनों ईवानों का एक मुश्तरका इजलास होना चाहिए। और ठीक है, हुकूमत अपोजिशन एक दूसरे से लड़ती रहे, लेकिन इस मामले पे एक मुश्तरका मौक़िफ़ आना चाहिए। एक करारदाद तो मंजूर हुई है सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी, लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनको भी इकट्ठे होना चाहिए। तो इस पर हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अफजल खान साहब जो बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनसे भी बात कर लें। अफजल खान साहब, ये बताएं कि गुस्ताखाना खाकों के बारे में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने जो एक एटीट्यूड इख्तियार किया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि जनरली जो ट्रेंड जा रहा है, जो फार राइट एलिमेंट हैं वो इस चीज़ को अब्यूज़ करते हैं। तो जो आड़ ली जाती है वो ये है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है। और वैसे भी इंसानियत के नुक्ता नज़र से सिंपल पॉइंट है कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। तो ये वो किसी भी अच्छे माशरे की ज़रूरत है। मैं डिसपॉइंटेड हूँ इस लिहाज से जो मैक्रोन ने किया है बिहेवियर। मैं समझता हूँ शायद उसके जो इलेक्शन आ रहे हैं वो इस पॉपुलिज्म जो है, एंटी मुस्लिम इस्लामोफोबिया, इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हुए, लेकिन ये एक पूर लीडरशिप है। जो अच्छा लीडर है वो कभी भी सोसाइटी के अंदर डिवीजन पैदा नहीं करता, वो यूनिटी पैदा करता है। तो इसे ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब। अब वलीद इकबाल साहब मुझे ज़रा मुख्तसरन बताइए कि कौन सा पाकिस्तान में ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जो कौम को यूनाइट कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा? कोई है आपके? देखें जी, इस वक्त तो इस बात का मैं एतराफ़ ज़रूर करता हूँ कि हम इस वक्त काफ़ी पोलराइज्ड हैं सियासी सतह पर, लेकिन इस मौजू के ऊपर हर लीडर जो है वो एक ही राय रखता है और हर लीडर इसकी मजम्मत करता है। और हर लीडर, मैं किसी का नाम, किसी को मैं इस हवाले से नहीं कहूँगा कि वो इसकी ये जो मामला है इसमें जो जिस तरह जज्बात मुसलमानों के मजरूह होते हैं पाकिस्तान दुनिया भर में, और ये जो गुस्ताखाना खाकों वाला मामला जो है, और मेरे ख्याल में ये जो बात अफजल खान साहब ने भी की, ये एग्जैक्टली वही बात है जो प्राइम मिनिस्टर ने भी की थी कि एक लीडर की असल क्वालिटी ये होती है कि लोगों को यूनाइट करे। और ये जो इतना इन्होंने बड़ी ही बारीक सी लकीर है, बड़ा बारीक पर्दा है बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इस्लामोफोबिया इस केस में, और ये वो लाइन क्रॉस करके मैक्रोन जो है वो इस्लामोफोबिया, और अफजल खान साहब ने ये बात भी सही की है। और ये मेरे ख्याल थोड़ा सा आगे मैं भी उसको इस पर तशरीह कर देता हूँ कि जो वैसे जो ये मैक्रोन है ये खुद इतना राइट विंग के नहीं है, लेकिन एक राइट विंग के एक चैलेंजर हमेशा से इलेक्शंस में आते रहे। इलेक्शन लड़ना चाहता है। लेपेन जो है वो हमेशा से एक एक्सट्रीम राइट विंग का, उसको ज़्यादा वोट नहीं मिलते, लेकिन इनको अपनी दूसरी गलतियों की वजह से जो है मैक्रोन अब वो राइट विंग के वोट को भी लेने के लिए ये कर रहे होंगे यकीनन, क्योंकि ये ऐसी ही एक एटीट्यूड शो करती है, बहुत काबिल मुज़म्मत। अच्छा रंजा साहब, इस पे क्या रिस्पांस होना चाहिए हमारा? सिर्फ हम एक करारदाद मंजूर कर देते हैं, ये काफ़ी है? देखिए, इनको वहाँ से अपना जो है एम्बेसडर उसको बुलाना चाहिए, कायम मुकाम एम्बेसडर उनको वापस बुलाना चाहिए। और उसके बाद जो डिस्प्लेयर है वो पाकिस्तान को बाकी मुस्लिम जो OIC का हमारे पास फोरम है उसके साथ मिल के हमें इंटरनेशनली तौर पे उनको इंगेज भी करना चाहिए। और बाकी जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहाँ पे भी गवर्नमेंट को इस पे बात करनी चाहिए, एंड उनको इजहार राय का जो है, जो उनका राइट है जिसको वो इस तरह से मिसयूज़ करते हैं, उनको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि जिसको आप इजहार राय कर रहे हैं वो यहाँ पे ब्रीच ऑफ सेंटिमेंट्स है। और ये जो डिफरेंस है ये उस माशरे के लोगों को, बिकॉज हमारी कम्युनिटीज़ में ये अनएक्सेप्टेबल है। हमारा जो रिलीजन है और हमारा जो सोशल ऑर्डर है, हमारा जो लाइफस्टाइल है और जो हमारा गवर्नेंस है, ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। उनकी कम्युनिटी में अपना रिलीजन, अपनी चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं। उनके पास जो प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स और चर्च जो है अब वो उस तरह का नहीं रहा। वहाँ पे तो एथियज़म और इस तरह की चीज़ों की तरफ बहुत आगे चले गए हैं। और एक वो उन्होंने बुक भी लिखी थी, वो डिविंची कोड, उसमें उन्होंने जो अपना क्राइस्ट के बारे में जो उन्होंने बात की थी, वो सारी वो कम्युनिटी, वो तबका, वो माशरा इन चीज़ों से बहुत डिफरेंटली सोचता है। लेकिन उनको ये पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आइंदा आने वाले नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, वो रहमतुल आलमीन है, रहमतुल आलमीन है, वो खातमुन नबीयीन है। और वो ऐसे आदमी हैं जिन्होंने इंसानियत
जो इंसानियत नहीं, लेकिन हम अगर कहते हैं वो रहमतुल आलमीन है तो उसके लिए हमें भी तो अपने किरदार के जरिए दुनिया को कुछ दिखाना है ना। देखिए, वो तो मैं कहता हूँ कि अगर हमने उनके किरदार के, हम तो उनके अगर अमल उस बात पे अमल कर लें प्रैक्टिकली तौर पे, तो हम तो, मैं कहता हूँ कि इस माशरे में लड़ाई झगड़े ही खत्म कम से कम सच बोलना शुरू करें, सच बोलना शुरू एक दूसरे पर झूठे इल्जामात ना लगाया करें, कुफर के झूठे फतवे ना लगाया करें। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये सही वो कह तो रहे हैं। देखें, वो तो जिन्होंने, वो जो एक खातून थी उसके लिए उनको माफ़ किया था, आप उनकी पेशेंस और टॉलरेंस के अगर सबक उठाएं कि जिस तरह उनका बड़ा दिल था और वो माफ़ करने वाले थे। हम तो छोटी सी बात होती है तो चढ़ दौड़ते हैं दूसरे। पेशेंस और टॉलरेंस जो है वो उसको हम कैसे हाईलाइट करें अपनी सोसाइटी में, क्योंकि आप देखें ये जो अभी आपने कहा कि हम बहुत पोलराइज्ड हो गए हैं सियासी लेवल पे, इस मामले पे नहीं, इस मामले पे वीर ऑल यूनाइटेड। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कोई लीडर भी नहीं, हम यूनाइटेड हैं, लेकिन दुनिया में हमारा तासुर ये क्यों है कि हम बहुत इंतहापसंद किस्म के लोग हैं? गलत तासुर है जी, वो यही कि जी तो इसको हम किस तरह ठीक करें? यही लोगों को एजुकेट करने की ये ज़रूरत है। और इस मामले पर ख़ासकर कि जिस तरह आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने भी वो मिसाल दी और वो बजा भी है कि जिस तरह वहाँ के लोग यूरोप में, अमेरिका में जो एक तबका है जो होलोकॉस्ट को एक इस तरह का मौजू समझता है कि जी इसके ऊपर नहीं आपने कोई छेड़छाड़ करनी, क्रिमिनल ऑफेंस है, वो सब कुछ है। लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि किस तरह जज्बात मुसलमानों के। यहाँ पे इजाज़त देंगे, मैं टाइम नहीं है सर, मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबार राह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा।